झारखंड के समरेश यानी योद्धा, वो योद्धा जो अलग वनांचल राज्य का सपना संजोए आंदोलन नहीं महाआंदोलन कर झारखंड बनाने में अहम भूमिका अदा किए थे। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बोकारो के पहले विधायक और भाजपा के संस्थापक सदस्य पूर्व विधायक पूर्व मंत्री समरेश सिंह यानी कि वीर योद्धा का शव यात्रा उनके आवास सेक्टर 4 से निकली। यात्रा निकलने से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में जमशेदपुर पूर्वी के पूर्व विधायक सरयू राय, धनबाद के भाजपा सांसद पशुपतिनाथ सिंह, खादी ग्राम उद्योग के पूर्व अध्यक्ष जय नंदू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बैरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह सहित तमाम राजनीतिक दल के नेता शामिल रहे। समरेश सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनके गांव में किया गया। बोकारो पुलिस के जवानों ने उन्हें तिरंगा शरीर में समर्पित कर उन्हें सम्मान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि समरेश सिंह का जाना उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि समरेश सिंह एक जुझारू और लड़ाकू नेता थे। उन्होंने झारखंड अलग राज्य का प्रस्ताव भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति में वर्ष 1988 में देने का काम किया था। समरेश सिंह ने वनांचल के नाम से इस राज्य को अलग करने का प्रस्ताव दिया था। आज उनके प्रयास से ही राज्य अलग हुआ है। धनबाद के भाजपा सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 1990 में समरेश सिंह ने ही उन्हें पार्टी में शामिल कराया था। आज वह अगर भाजपा में हैं तो उन्हीं की देन है, क्योंकि समरेश सिंह के नेतृत्व में ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष होने के बाद भी वह किसी से अलग नहीं थे। ना रहने से झारखंड की राजनीति में एक शून्यता पैदा हो गई, क्योंकि ऐसे जुझारू, ओजस्वी, तेजस्वी और एक प्रख्यात मजदूर नेता के रूप में लोग उन्हें याद करते हैं। उनके नेतृत्व के कारण ही जो आज अलग राज्य हम सबको प्राप्त हुआ, तो समरेश दा के कारण ही पहली बार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति जो 1988 में जमशेदपुर में आयोजित हुई थी, उसमें समरेश दा ने प्रस्ताव रखा था और राष्ट्रीय कार्य समिति ने वनांचल आंदोलन को समर्थन दिया था। और परिणाम स्वरूप इस झारखंड आंदोलन में समरेश जी के जो अलग राज्य का कल्पना को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा किया। तो अलग राज्य की स्थापना में समरेश दा की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ जमशेदपुर में भी जो टाटा मोटर्स कार का कारखाना पूना ले जा रहा था, उस आंदोलन का भी नेतृत्व समरेश दा ने किया था। और उस समय मैं जिला का महामंत्री था और उस आंदोलन में मैं भी शरीक हुआ था और हमने जेल जाने का भी काम किया था। तो समरेश दा का ना रहना मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है, झारखंड के लिए भी बहुत क्षति है। उनके परिवार को आत्म शांति दे भगवान, और उनके परिवार को इतनी शक्ति दे, सहन शक्ति। देखिए, समरेश सिंह जी सबके नेता थे, हमारे भी नेता रहे। और आज के समय जब उनका अंतिम यात्रा में शामिल हो रहा हूँ तो काफ़ी दुख भी हो रहा है। उनको मन में कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं रहती। समरेश दा का आदत था कि जहाँ कार्यक्रम रहे वहाँ विलम्ब से पहुँचे, लेकिन आज लोग भौचक हैं कि ऊपर जाने के वक्त वह बिफोर टाइम चले गए। धनबाद बोकारो का नहीं, पूरे राज्य झारखंड राज्य के लोग
क्षति हुई है। ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता मिलना, राजनीतिक नेता मिलना आज के ज़माने में संभव नहीं है। जो समरेश सिंह से नज़दीक नहीं था वह भी उनके व्यक्तित्व की जो धमक थी उससे प्रभावित रहता था। एक अदम्य साहस, स्वाभिमान के साथ राजनीति करने वाले जो कैकंत हुआ है, इन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर राजनीति किया और दबंगई के साथ मजदूर के क्षेत्र में न्याय दिलाने का काम किया। जमशेदपुर से लेकर बोकारो, पटना के आगे बिहार के किसानों का आंदोलन हो, अनेकों ऐसे दृष्टांत हैं। जब समरेश सिंह पहुंचते थे उनके पहले इनकी कीर्ति पहुंच जाती थी, इनके व्यक्तित्व के बारे में लोग चर्चा करने लगते थे। तो हम कहेंगे कि जब से हम लोग संपर्क में आए 1977 में, जब हम लोग युवा आंदोलन में थे, छात्र आंदोलन में थे, तब उन्होंने निर्दलीय के रूप में बोकारो से जीत हासिल की थी। उस समय से इनके साथ हम लोग के संबंध रहे हैं। राजनीति में व्यक्ति रहते हैं तो खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं, संबंधों में भी उतार चढ़ाव आते रहता है, मगर इस सब के बावजूद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी सराहना, जिनका आदर और जिनके प्रति भरोसा जताया जा सके। दुखद खबर थी कल की, जिस तरह से दादा की तबीयत सुधर रही थी और फिर अचानक से उनके निधन की खबर आई। मानो एक बोकारो ने अपना राजनीतिक योद्धा खो दिया और अभिभावक के तौर पे उनको हम लोग मानते थे और उस निमित्त जो है आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने आए हैं। तो अभी नया मोड़ पे श्रद्धांजलि देने के बाद वहाँ उनके जो पैतृक निवास है वहाँ हम लोग जाएंगे गांव पर। निश्चित रूप से जो उन्होंने इस राज्य के लिए किया, चाहे झारखंड आंदोलन की बात हो, चाहे मजदूरों के लिए लगातार आवाज़ उठाने की बात हो, एक बुलंद आवाज़ को हमने खोया है। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत दुखद घड़ी है। जिस तरह से उनका एक व्यवहार रहता था लोगों के साथ, तो जो एक आम लोगों की आवाज़ थी वो कहीं ना कहीं आज बंद हो गई। देखिए, बहुत बड़ी क्षति है और दादा सिर्फ बोकारो के ही नहीं बल्कि झारखंड के अभिभावक थे। और रहा बात हमारे परिवार से, तो हम लोग ने दादा से, मैंने ही नहीं, मेरे पिता ने भी बहुत कुछ सीखा। मेरे पिता उनको अपना बड़ा भाई मानते थे और मेरे विधानसभा में भी दादा के चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे और हमेशा सामाजिक काम में लगे रहना, हमेशा धार्मिक काम में लगे रहना। दादा एक प्रेरणा स्वरूप थे। आज दादा हमारे बीच में नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी क्षति है।